नमस्कार, ये वक्त हुआ है महारो राजस्थान का। आपके साथ मैं रविंद्र सिंह। शुरुआत चुनाव से जुड़ी खबरों से करेंगे। राजस्थान चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक हुई है। करीब 3.5 घंटे तक यह बैठक चली है, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रभारी राजस्थान सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ राजस्थान डोटासरा इसमें शामिल हुए। उम्मीदवारों की पहली लिस्ट पर खूब मंथन हुआ और देर शाम तक माना जा रहा है कि उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आ सकती है। तो जिसका इंतजार कांग्रेस के उन दावेदारों को है, उन टिकटार्थियों को है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को है, माना यह जा रहा है कि आज शाम तक वो लिस्ट आ सकती है। तो राजस्थान चुनाव से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक करीब 3.5 घंटे तक यह बैठक चली, जिसमें खड़गे, सीएम गहलोत, रंधावा, डोटासरा शामिल हुए। उम्मीदवारों की पहली लिस्ट पर खूब मंथन हुआ और देर शाम तक उम्मीदवारों की पहली लिस्ट के बारे में बताया जा रहा है कि आ सकती है। और दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल खेतड़ी विधायक डॉक्टर जितेंद्र सिंह जोधपुर हाउस पहुंचे हैं। सीएम गहलोत से मुलाकात करने के लिए विधायक जितेंद्र सिंह पहुंचे हैं। बिना मुलाकात के वो लौट गए। मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन बिना मुलाकात के वो लौट गए हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मुख्यमंत्री से मुलाकात का समय नहीं मिल पाया है। मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं विधायक डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो लगातार मेल मुलाकात मीटिंग्स का ये दौर जारी है, लेकिन इस बीच एक मीटिंग के इंतजार में डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि गए थे, खेतड़ी से विधायक हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जोधपुर हाउस दिल्ली में पहुंचे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां मौजूद हैं और उनसे मुलाकात करने के लिए विधायक जितेंद्र सिंह पहुंचे थे, लेकिन बिना मुलाकात के ही डॉक्टर जितेंद्र सिंह को लौटना पड़ा। मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई, समय नहीं मिल पाया उनको, क्योंकि बहुत ही ज्यादा व्यस्त शेड्यूल मुख्यमंत्री का है। लगातार सीसी की बैठक भी हुई और उसके बाद फिर ये बैठकों का दौर चल रहा है। इस बीच नहीं मिल पाया समय जितेंद्र सिंह विधायक को। और पहली लिस्ट पर बीजेपी में विरोध लगातार जारी है। विरोध पर राजेंद्र राठौड़ ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि टिकटों में बदलाव की संभावना पर वो बयान दिया है उनकी तरफ से। उन्होंने कहा कि एक बार छूटा हुआ तीर वापस नहीं लौटता है। बीजेपी उन पार्टियों में नहीं है जो उच्च स्तर पर हुए निर्णय पर बात करें। टिकट बदलने का कोई इंडिकेशन यानी संकेत नहीं है। तो जो कयास लगाए जा रहे हैं, उम्मीद की जा रही है कि विरोध और प्रदर्शन और बगावत के सुर जो दिखाई सुनाई दे रहे हैं और जताने की कोशिश की जा रही है कि किसी फला सीट पर जो आम कार्यकर्ता है वो नहीं चाहते हैं कि उनको टिकट दिया जाए। तो एक तरह से कहें कि इन तमाम विरोध के स्वरों को, तमाम इन अटकलों को कि किसी तरह से कोई पुनर्विचार हो सकता है, विराम लगा दिया है राजेंद्र राठौड़ की तरफ से। एक बार छूटा हुआ तीर वापस नहीं लौटता। भारतीय जनता पार्टी उन पार्टियों में नहीं है जो उच्च स्तर पर किए हुए निर्णय पर कोई बात करें। इसलिए मैं समझता हूं जो कुछ निर्णय करना हमारे आला कमान को करना, पर अभी तक बदलने के लिए कहीं किसी प्रकार का कोई इंडिकेशन नहीं। ब्रेकिंग न्यूज देते हैं, बड़ी खबर आपको चुनाव से हटकर कुछ देते हैं। दरअसल राजस्थान हाईकोर्ट को 3 नए जस्टिस मिल गए हैं। जी हां, न्यायाधीश 3 नए मिल गए हैं। अवनीश जिंगन, अरुण मोगा का तबादला पंजाब से राजस्थान कर दिया गया है। मन्नूरी लक्ष्मण का भी तबादला तेलंगाना से राजस्थान में कर दिया गया है। तो ये जोधपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजस्थान हाईकोर्ट को अब 3 नए जस्टिस, 3 नए न्यायाधीश मिल गए हैं। अवनीश जिंगन, अरुण मोगा, इन दोनों न्यायाधीशों को तबादला करके पंजाब से भी राजस्थान भेजा गया है। वहीं दूसरी ओर मुन्नरी लक्ष्मण का तबादला, उनका ट्रांसफर तेलंगाना से राजस्थान हो गया। तो कुल मिलाकर अब 3 नए जस्टिस राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर को मिल गए। इधर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व पालिका अध्यक्ष मधुसूदन भिंडा चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने कहा है कि अगर पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो वो खुद से चुनाव लड़ लेंगे। समर्थकों के साथ बैठक करने के बाद मधुसूदन भिंडा ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया। उन्होंने बीजेपी पर उम्मीदवार थोपने का भी आरोप लगाया। आपको बता दें कि बीजेपी ने फतेहपुर विधानसभा सीट पर श्रवण चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। इसका विरोध मधुसूदन भिंडा की तरफ से किया गया जा रहा है और उन्होंने खुलकर चेतावनी दे दी है कि अगर पार्टी ने उन्हें
टिकट नहीं दिया तो खुद ही चुनाव लड़ेंगे। समर्थकों के साथ बैठक करने के बाद मधुसूदन भिंडा ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया। उन्होंने बीजेपी पर उम्मीदवार थोपने का भी आरोप लगाया। आपको बता दें कि बीजेपी ने फतेहपुर विधानसभा सीट पर श्रवण चौधरी को उम्मीदवार बनाया। कार्यकर्ताओं का संदेश ही सबसे सर्वोपरि है। वो संदेश आप उसका सार आपने समझ लिया होगा कि कार्यकर्ता क्या चाहता है। स्पष्ट यही है कि अगर पार्टी यहाँ बदलाव नहीं करती है तो हम चुनाव लड़ेंगे, बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे। आपने सुना होगा कि हमने 2 दिन का समय पार्टी को दिया है और पार्टी पुनः विचार करती है तो निश्चित रूप से हम पार्टी का स्वागत करेंगे और नहीं तो हम डटकर चुनाव लड़ेंगे। दौसा के कांदोली से खबर, जहां 20 अक्टूबर को प्रियंका गांधी की रैली है और इसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ जिस मैदान में प्रियंका गांधी की रैली होने वाली है उससे कुछ ही दूरी पर कांदोली में पानी के पाइपों का ढेर लगा हुआ है। जानकारों का मानना है कि ईआरसीपी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने वाली कांग्रेस ईसरदा परियोजना के सहारे पानी उपलब्ध कराने का वादा कर रही है और दौसा में जगह जगह ईसरदा का परियोजना के तहत पाइप मंगाए गए हैं। लेकिन तस्वीर बेहद रोचक है, एक तरफ पाइपों का ढेर तो दूसरी ओर चुनावी रैली। तो चुनाव में रैली की तैयारी हो रही है। नजदीक है और पूर्वी राजस्थान की सबसे बड़ी समस्या प्यास है और प्यास की सबसे बड़ी आस ये मोटे मोटे और बड़े बड़े पाइप हैं। आप देख पा रहे होंगे सैकड़ों की संख्या में ये मोटे और बड़े बड़े पाइप यहाँ पर आए हुए हैं। अब इन पाइपों में पानी कब आएगा यह तो हम नहीं कह सकते, लेकिन यह जरूर है कि 25 नवंबर को इन पाइपों के जरिए वोट लिया और दिया जाएगा, क्योंकि यह कांदोली का क्षेत्र है और यहाँ पर ये ईसरदा परियोजना के तहत पाइप आए हुए हैं और एक आस जताई जा रही है, एक उम्मीद दी गई है दौसा की जनता को कि प्रत्येक गांव में पानी भिजवाया जाएगा। कांग्रेस की सरकार यह उम्मीद लगातार दे रही है। वहीं ईआरसीपी को घेरने का बिगुल भी इसी जगह से बजाया जा रहा है। प्रियंका गांधी 20 तारीख को दौसा के कांदोली में आने वाली है। आप सामने जो तस्वीर देख पा रहे हो ये बड़ा जयपुर से बड़ी खबर आपको बताते हैं। इस बीच ऑपरेशन आग के तहत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। रामनगरिया थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की है। अवैध हथियारों और कारतूस रखने वाले 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कब्जे से 3 अवैध हथियार, 11 जिंदा कारतूस जब्त किए गए हैं। अवैध हथियारों को ले जाने में इस्तेमाल लग्जरी गाड़ी भी बरामद की गई है। बदमाशों ने हथियारों के साथ वीडियो वायरल कर दिया था। वीडियो के आधार पर पहचान करके पुलिस ने उनको पकड़ लिया है। तो जयपुर से ये बड़ी खबर, जहां ऑपरेशन आग के तहत लगातार पुलिस कार्रवाइयों को अंजाम दे रही है और इसी तहत रामनगरिया थाना पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम देते हुए अवैध हथियारों और कारतूस रखने वाले 7 बदमाश गिरफ्तार किए। आरोपियों के कब्जे से 3 अवैध हथियार, 11 जिंदा कारतूस जब्त किए गए हैं। अवैध हथियारों को ले जाने में इस्तेमाल की गई लग्जरी गाड़ी भी बरामद की गई है। बदमाशों ने हथियारों के साथ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था और वीडियो के आधार पर पहचान करके पुलिस ने इनको पकड़ा है। और आज कोटा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की एक बैठक हो रही है। दूसरे चरण में 12 झालावाड़ संसदीय क्षेत्र की बैठक हुई, कुछ देर में खत्म होने वाली है दूसरे चरण की यह बैठक के बाद जेपी नड्डा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कोटा संभाग की बैठकों को लेकर चर्चा करेंगे। तो 16 तारीख को भी इससे पहले जेपी नड्डा आए थे और आज फिर एक बार उनका कोटा के संभाग के जिलों के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर बैठक करने का है। ये कार्यक्रम, बैठक दूसरे चरण की चल रही है और इसके बाद फिर अजमेर में भी बैठक का उनका कार्यक्रम है। अजमेर संभाग के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक दूसरे चरण में 12 और झालावाड़ संसदीय क्षेत्र की बैठक चल रही है, जो कि कुछ ही देर में बताया जा रहा है कि खत्म होने वाली है। और इसके बाद यानी इस दूसरे चरण की बैठक के बाद जेपी नड्डा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बताएंगे क्या स्थिति बीजेपी इस वक्त मानकर चल रही है, किस तरह से ये दौरा रहा है और साथ ही साथ बीजेपी किस रणनीति के तहत आगे चुनाव लड़ रही है या फिर क्या बीजेपी लोगों के बीच पहुंचने के लिए योजना बना रही है। तो कोटा संभाग की बैठकों को लेकर चर्चा जेपी नड्डा की तरफ से हो रही है दूसरे चरण की।
इधर जयपुर के आदर्श नगर से विधायक रफीक खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो टिकट को लेकर परेशान नजर आ रहे हैं। वीडियो में उनको किशनपोल विधायक अमीन कागजी का जिक्र करते हुए सुना जा सकता है। विधायक रफीक खान का कहना है कि वो अगर चुनाव लड़ेंगे अमीन कागजी के साथ, वरना हम में से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। बहुत सारे लोग इस बात पे नजर रख रहे हैं कि आदर्श नगर में क्या होता है, किशनपोल में क्या होता है। सुबह अमीन भाई से बात हो रही थी, अमीन भाई बोला कि साहब मेरी को शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं। मैंने कहा आप समझा देना सबको, लड़ेंगे तो हम दोनों ही लड़ेंगे, नहीं तो दोनों ही नहीं लड़ेंगे। ये बात समझा देना। और अगर कहीं कमजोरी लगे तो घंटी कर देना, 3.5 घंटे में पहुंच जाऊंगा और साथ खड़ा मिलूंगा हर तरीके से। बहुत और इधर अलवर जिले के थाना गाजी पुलिस के द्वारा चुनावी नाकेबंदी के दौरान कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से उनके कब्जे से 5,34,000 कीमत का गोल्ड जब्त किया गया है। पुलिस ने आरोपियों की ऑटो कार को भी उनकी कार को भी जब्त कर लिया है। थाना गाजी थाना अधिकारी राजेश कुमार मीणा ने बताया कि अलवर कोटपुतली जिले के नाका घाटा बांदरोल पुलिस चौकी पर नाकेबंदी के दौरान रात करीब 11 बजे अलवर की तरफ से एक सफेद रंग की गाड़ी जा रही थी। उसमें 2 व्यक्ति बैठे हुए थे। पुलिस ने गाड़ी को रुकवाकर चेक किया तो गाड़ी में बोर्ड की डिग्गी में करीब 5,34,000 के जेवरात जब्त किए गए हैं। पुलिस के द्वारा धारा 102 CRPC में गोल्ड को जब्त किया गया और आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। मेरे और मेरे स्टाफ द्वारा नाकाबंदी की जाती रात्रि को वाहनों को चेकिंग की जा रही थी। उसी दौरान एक अल्टो कार अलवर की तरफ से आई। इसमें 2 व्यक्ति बैठे हुए थे जिनका नाम श्याम सुंदर और गौरव सोनी थे, निवासी आटेला, जिला कोटपुतली बेरोड के रहने वाले थे। उनकी वाहन को थोड़े से गहनता से चेकिंग की गई तो एक छोटे से बैग में सोना के बने जेवरात मिले, जिनके बारे में उनसे बिल और कहाँ से लेके आए उनके बारे में वो सही जवाब नहीं दे पाए। इसीलिए संदिग्ध होने से धारा 102 CRPC में उनको जब्त किया गया है। चुनावी मौसम में नेताओं को दिल्ली ये ख्वाहिश होती है, यानी कि उनके दिल की इच्छा होती है कि उन्हें टिकट मिल जाए। और ऐसे एक नेता है विनोद कुमार, जो कांग्रेस के हनुमानगढ़ से वर्तमान विधायक हैं। 75 साल की उम्र हो चुकी है, लेकिन उन्हें कांग्रेस से टिकट की उम्मीद अभी भी है। इसी कड़ी में विधायक विनोद कुमार ने अपने घर पर समर्थकों की बैठक की, जिसमें उन्होंने कांग्रेस से टिकट मांगते हुए कहा कि उनका आखिरी चुनाव है, ऐसे में कांग्रेस को उन्हें टिकट देना चाहिए। विनोद कुमार हनुमानगढ़ से 4 बार विधायक रह चुके हैं और इस बार भी वो अपने लिए या फिर अपने बेटे भूपेंद्र चौधरी के लिए कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं। ये बड़ी खबर दौसा से बताते हैं आपको, जहां पर महिला थाने के 4 पुलिसकर्मी सेवा से बर्खास्त किए गए हैं। बड़ी खबर है ये। एसपी ने 4 पुलिसकर्मियों को बर्खास्त कर दिया है। 4 पर कार सवार लोगों के 1.5 लाख रुपए निकालने का आरोप है। मंगलवार को ये कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। कल देर शाम 4 पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी हुई थी। गिरफ्तारी के चंद घंटों बाद ही 4 पुलिसकर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया है। तो बड़ी खबर दौसा से, महिला थाने के 4 पुलिसकर्मी सेवा से बर्खास्त कर दिए गए हैं। जी हां, एसपी ने बाकायदा ये बड़ा एक्शन लिया है और 4 पुलिसकर्मियों को बर्खास्त कर दिया है। और इन 4 पुलिसकर्मियों पर, यानी बर्खास्त किए गए पुलिसकर्मियों पर कार सवार लोगों से 1.5 लाख रुपए निकालने का आरोप लगा है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा और सिंगर कैलाश खेर ने आदि शंकराचार्य द्वारा रचित महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र गाया, जिसका वीडियो सिंगर कैलाश खेर ने अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया है और लिखा है कि भारत एक आध्यात्मिक महाखंड है। अनुष्ठानों यज्ञों का प्रभाव देश के अभूतपूर्व प्रकल्पों और कीर्तिमानों में झलक रहा है। विश्व स्तर पर भारत का मस्तक ऊंचा हो रहा है। शिव शक्ति की अपार अनुकंपा से ही सब संभव हो रहा है। इस पवित्र नवरात्रि में मां दुर्गा, मां शक्ति के आशीर्वाद से कृतज्ञता स्वरूप हमारे भाई संबित पात्रा ने और हमने आदि शंकराचार्य द्वारा रचित महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र गाया। समस्त देशवासियों को नवरात्रि की अनंत शुभकामनाएं। दुर्गति परिहारिणी हे दयामयी भवतारिणी।
सुमनः 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 सुमनोहर कान्तियुते श्रित रजनी 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 कर वक्त्रवृते सुनयनवी भ्रमरा 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 भ्रमराधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यक पर्दिनि शैलसुते। जेपी नड्डा कोटा में बैठकों के बाद इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीधा आपको लिए चलते हैं, लाइव दिखाते हैं क्या हो रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मौका मिला और सभी के साथ मैंने विस्तृत रूप से चर्चा की है। सबसे पहले तो मुझे वीरों की धरती और वीर भूमि पर आप सब लोगों के साथ मिलने का भी मौका मिल रहा है। मैं कहना चाहूंगा कि जो जोश मैं अपने कार्यकर्ताओं में देख रहा हूं वह स्पष्ट रूप में बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति राजस्थान की जनता ने अपना मन बना लिया है और उसने संकल्प लिया है कि वह राजस्थान में परिवर्तन चाहती है। कांग्रेस की गहलोत सरकार की भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकने का निर्णय करके संकल्प लेकर परिवर्तन करने का मन बनाया है और भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने का भी मन बनाया है। जनमानस में मैं देखता हूं कि एक तरीके से राजस्थान की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस करती। महिलाओं का उत्पीड़न, किसानों के साथ धोखा, युवाओं के साथ धोखा और आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई ये सरकार, इसको अलविदा कहने का राजस्थान की जनता ने मन बना लिया। ये एक ऐसी भूमि हुई है जहां 17 रेप्स डेली रिपोर्ट हो रहे हैं। 22% जो टोटल रेप्स के केसेस हैं अकेले राजस्थान में 22%। 15,000 से ज्यादा माइनर रेप्स केसेस रिपोर्ट हुए और क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की जो रिपोर्ट है वह भी बताती है कि महिला उत्पीड़न में राजस्थान नंबर 1 पर है। करौली की घटना हम भूल नहीं सकते जिसमें एक दलित बहन को किस तरीके से उसके साथ बलात्कार हुआ और उसके शरीर को किस तरीके से उसके साथ जो सलूक हुआ वो भी हम सबको पता है। भीलवाड़ा में जो आदिवासी बहन के साथ हुआ वह भी हम सबको ध्यान में। ऐसे हजारों केस हैं जिसमें मानवता शर्माती है और विशेष करके सरकार की उदासीनता, गहलोत सरकार की उदासीनता हम सबको देखने में मिलती है। जब मैं युवाओं के साथ धोखा की बात कहता हूं तो 17 पेपर लीक हुए, 17 पेपर लीक्स हुए, 50 लाख से ज्यादा यूथ के साथ अन्याय हुआ है और इसलिए युवाओं ने भी मन बना लिया है कि वो इस सरकार को धत्ता दिखाकर, इस सरकार जिसने उनके साथ धोखा दिया, 17 बार पेपर लीक हुए हैं और सरकार बेशर्मी के साथ खड़ी है, यह भी हमको देखने को मिलता है। अगर हम किसानों की बात करें तो हमारे ध्यान में आता है कि हमारा किसान भाई जिसको कहते थे कि कर्जे माफ कर देंगे, मेरे आंकड़ों को आप सही कीजिएगा, लेकिन 19,000 से ज्यादा किसानों की भूमि उसकी नीलामी हुई है और कुर्क हुई, उसको कुर्क किया गया, कॉन्फिस्केट किया गया है। ये राहुल गांधी जो आकर के बोला करते थे कि किसानों का कर्जा माफ होगा, आज 19,000 किसान अपनी धरती को, अपनी जमीन को कुर्क करा के बैठे और इसमें किसान उद्वेलित है। वो इंतजार कर रहा है कि इस चुनाव में बखूबी कांग्रेस को जनता जवाब देगी। जहां भ्रष्टाचार की बात करें तो हम सब लोगों के दिमाग में वो लाल डायरी तरोताजा है और जिस तरीके से कांग्रेस के नेता
लाल डायरी पर बेशर्मी से वक्तव्य देते हैं, वो बताता है कि कांग्रेस कितनी उदासीन हो चुकी है और कांग्रेस इन गंभीर समस्याओं के प्रति कितना उसका उदासीन पूर्ण रवैया है। मैं जब यहाँ कोटा में आया हूं तो मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि जहां राजस्थान महिला उत्पीड़न में सबसे आगे खड़ा है, वहीं यहाँ का स्थानीय नेता ये कहता है कि राजस्थान मर्दों की भूमि है, इसलिए बलात्कार स्वाभाविक है। आप समझ सकते हैं कि ऐसे नेता और ऐसी पॉलिटिकल पार्टी, ऐसा राजनीतिक दल महिलाओं के प्रति किस तरीके की भावना रखता है, और ऐसे पार्टी को और ऐसी नेता को कोटा की जनता और राजस्थान की जनता भरपूर मजा चखाएगी और उन्हें सत्ता से और पद से पदच्युत भी करेगी और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देगी। मैं एक बहुत ही उत्साह का वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देख रहा हूं। कार्यकर्ताओं से वार्तालाप करते समय ये बातें बड़ी स्पष्ट होकर के सामने आई हैं। यहां इस संभाग में 17 की 17 सीटें में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है और 17 ही की 17 सीटें भारतीय जनता पार्टी के झोली में कोटा संभाग के हमारे गणमान्य जनता, हमारे जनता जनार्दन, हमारे मतदाता, हमारे वोटर हमको आशीर्वाद देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भ्रष्टाचार से लेकर महिलाओं के ऊपर अपराध और पूरी तौर पर अपराध के मामलों के अलावा किसानों की समस्याओं से संबंधित और युवाओं की समस्याओं से संबंधित कई मुद्दों को आधार बनाते हुए यहां जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष कहते हुए कि राजस्थान की जनता ने अब मन बना लिया है कि बीजेपी की सरकार को लाना है। और साफ तौर पर उनका यह कहना कि कोटा में आज जो सभा हुई, कोटा में या यूं कहें कि आज जो बैठक हुई, मीटिंग हुई जो कार्यकर्ताओं के साथ, वो बहुत महत्वपूर्ण रही और राजस्थान की जनता मन बना चुकी है कि अब बीजेपी सरकार को लाना है, कांग्रेस सरकार को हटाना है। और इसी खबर के साथ फिलहाल महाराष्ट्र राजस्थान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही।